बना तो एकदम सही रखा है, नीचे ये पेंटिंग वगैरह करके वॉल पे, और इतनी ज़्यादा लाइट्स नहीं लगा रखी है। जितना भी ज़्यादा यूज़ करा हुआ है वो सारा करा हुआ है नेचुरल लाइट का। और मेरी वॉइस यहाँ पे जो है एको कर रही है, क्योंकि नीचे हम बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल एकदम खोल की तरह। ये एकदम नेचुरल लाइट के लिए बना रखा है इन्होंने। अब ये क्लोज कर रखा है ना, इसीलिए हवा का इतना ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं है। ये सब बंद कर रखे हैं, ये वो भी टूट रखा है इसलिए खुला है, वरना तो वेंटिलेशन का ऐसी है, तभी नीचे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। और यहाँ से जाता हूँ, दूसरी तरफ का रास्ता यहाँ से है, और उस वाले का मेरे ख्याल से वहाँ से होगा, क्योंकि ये 2-3 टाइम नहीं तो पहुँच गया बस स्टॉप पे। और यहाँ पे लग रखी है अभी लाइन, और ये सारी लाइन लगी हुई है टिकट लेने के लिए। जाना तो मेरे को उस वाली बस में था, तो वो वाली आ रही थी लेट, इसलिए मैंने सोचा ये वाली यहाँ पे आ रही है तो उसमें निकल जाता हूँ, वरना तो उस वाली में निकल जाता मैं अभी भोपाल के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। 10:30 हो गया मेरे को घर से निकलते निकलते, तो इतना ज़्यादा टाइम का भी है नहीं। यहाँ से सीधा सीधा जाता हूँ भोपाल अप्रोच, और भोपाल अप्रोच से 5 रुपये की टिकट मिलेगी इस्कॉन मंदिर के लिए। पहले जब मैं स्टार्टिंग में आया था मेरे को इतना पता ही नहीं चलता था, मैं सीधा जाके बोल देता इस्कॉन, तो वो लोग दे देते रहे इस्कॉन क्रॉस रोड की। तो जब मैं इस्कॉन मंदिर के वहाँ से यहाँ पे लेता रहा भोपाल अप्रोच की, तो वो काटते रहे 5 रुपये की। मैं कंफ्यूज हो जाता रहा कि जब मैंने भोपाल अप्रोच से कटवाई इस्कॉन की तो उन्होंने काटी 10 रुपये की, लेकिन जब मैंने इस्कॉन मंदिर से कटवाई भोपाल अप्रोच की उन्होंने काटे 5 रुपये। तो मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता रहा। फिर मैंने टिकट पढ़ना शुरू करा, मैंने देखा उसमें लिखा होता रहा कौन क्रॉस रोड। तब मेरे को समझ आया कि उनको जाके सीधा इस्कॉन मंदिर बोलना है। अगर मैं सिर्फ इस्कॉन बोलूँगा तो फिर वो क्रॉस रोड की दे देंगे। इसीलिए जब भी अब मैं टिकट लेता हूँ डायरेक्ट बोल देता हूँ इस्कॉन मंदिर की चाहिए तो 5 रुपये ही लगते हैं। कल भी जब मैं रात को गया था डायरेक्ट बोला इस्कॉन मंदिर की चाहिए तो 5 रुपये ही लगे। और वापसी में आते बार तो मैं बाइक पे आ गया था अपने दोस्त के साथ, बस जाते बार ही यहाँ से चला गया था मैं, क्योंकि उसको मेरे को वहीं पे मिलना था। यहाँ इस्कॉन मंदिर के पास तो पहुँच गया। अब चलता हूँ यहाँ से सीधा मंदिर के अंदर और दर्शन करके फिर वापस निकलता हूँ घर के लिए। दर्शन तो कर लिया यहाँ से मंदिर के अंदर। अब यहाँ से सीधा निकलता हूँ घर के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ ये देखने वाली है, क्योंकि जो फ्रंट गेट है वहाँ पे पार्किंग करनी है, लेकिन जो बैक साइड वाला गेट है वहाँ पे पार्किंग का बना रखा है।
तो बहुत सारे लोग वहाँ से आते हैं दूसरी तरफ से, लेकिन उनको गाड़ियाँ जो अपनी भारी खड़ी करनी पड़ती है। और जितनी बार मैं जाता रहा हूँ, मैं आया हूँ बैक वाले गेट से, चाहे बाइक में आया हूँ, एक्टिवा में आया हूँ या फिर BRTS से आया हूँ। तो बैक साइड वाला जो गेट है वहाँ पे पार्किंग का पूरा बना रखा है, लेकिन फ्रंट वाले पे इतना ज़्यादा पार्किंग का है नहीं। जितने भी लोग हैं सारे बाहर खड़ी करते हैं अपनी पार्किंग में, और कुछ लोग जो है सड़क के थोड़ा सा साइड में भी खड़े कर देते हैं, जिसको फिर बाद में टो करके ले जाते हैं। फिर बाद में जाओ फाइन भरो और वापस से लेके आओ अपना व्हीकल। फिर अभी तो 11:30 ही हुए हैं और मेरे को लग रहा है मैं यहाँ पे 11 बजे पहुँच गया था। तो थोड़ा टाइम वहाँ पे दर्शन करने में लगा और उसके बाद थोड़ी देर वहाँ पे बैठ गया, क्योंकि एकदम शांत सा माहौल था और ऊपर से नाम जप चल रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पे आराम से बैठ के थोड़ा सा सुकून मिला। इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में ऐसी जगहों पे ये सुकून मिलता है जब, और ज़्यादातर इस्कॉन मंदिर में मिलता है, क्योंकि वहाँ पे नाम जब चलता रहता है तो वो माहौल सा बना रहता है, वो पॉजिटिव एनर्जी रहती है वहाँ पे। यहाँ से अब सीधा BRTS जाता हूँ, और तो कहीं पे क्या जाना, अभी शाम को ही निकलूँगा, जहाँ पे भी निकलूँगा घूमने के लिए। और बस वो वाला प्लान कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि कल वो प्लान कैंसिल हो गया था जहाँ पे मेरे को जाना था, और आज मेरे को कहीं और निकलना था। तो फिर जहाँ मेरे को आज जाना था वहाँ मैं कल जाऊँगा, और जहाँ पे मेरे को कल जाना था वहाँ पे मैं आज जा रहा हूँ। तो इसी हिसाब से जो है प्लान ऊपर नीचे हो जाता है, अगर एक भी दिन का प्लान जो है कैंसिल हो जाए। कौन से तो आ गया यहाँ पे घर के पास, और मैं सोच रहा था कि छाछ भी अभी ले लूँ। अगर मैं बाद में लेने की सोचता हूँ तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना, लोग छाछ इतना ज़्यादा पीते हैं यहाँ पे कि दिन तक जो है बहुत कम दुकानों पे छाछ बचती है, और जिन भी दुकानों पे बचती है वो है मेरे घर से बहुत ही ज़्यादा दूर। तो पैदल तो वहाँ तक जाने मेरे को 10-15 मिनट लगेंगे। इससे तो बेटर है घर के रास्ते में शॉप आती है अमूल वाली, तो उसी से अभी ले लेता हूँ छाछ। बाकी रात तक भी वैसे भी ख़राब नहीं होती है, चल जाता है। पानी के अंदर रख दूँगा उसको किसी बॉक्स के अंदर, फिर ऊपर से छाछ डाल दूँगा, तो शाम तक वो ख़राब भी नहीं होगी, ऐसी ठंडी रहेगी। बाकी जब रात को कल मैंने छाछ पी थी तो लग रहा था एक बार को तो कि कुछ ज़्यादा ही खट्टी हो गया, फिर भी मैं पी गया, क्योंकि दिन में मैं लेके गया था और विदाउट फ्रिज रख रखी थी मैंने। तो रात को मैंने पी थी, मेरे को लग रहा है 12:15 के आसपास पी थी छाछ। तो मैं पहुँच गया और बाहर हो रही है गर्मी बहुत ही ज़्यादा, तो इसीलिए मैं अभी से छाछ ले आया जाके, वरना फिर बाद में मेरे को लंच करते टाइम बाहर जाना पड़ता है छाछ लेने के। घर से तो मैं निकल गया यहाँ से BRTS के लिए, और BRTS में जाके मेरे को झांसी की रानी के लिए BRTS लेनी है। तो देखो अगर तो मैं वहाँ पे टाइम से पहुँच जाता हूँ तब तो मिल जाएगी मेरे को, और आगे से जो है कनेक्टिंग बस है मेरी तो वो भी मिल जाएगी वहाँ से। वरना अगर मैं यहाँ पे लेट हो गया तो फिर दूसरी किसी बस में जाना पड़ेगा। वो तो अभी गूगल मैप के ऊपर मैंने चेक नहीं करा कौन सी बस निकलेगी उसके बाद यहाँ से। अभी तो सिर्फ वही मेरा गोल है कि वो वाली बस एक बार मैं पकड़ दूँ यहाँ से 1U वाली। बाकी फिर आगे जाके मेरे को इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहेगा, ये वाली बस लेनी है वो वाली बस लेनी है। दूसरी वाली बस का ही मेरे को पता, तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचूँगा 2 या 3 मिनट के बाद वो वाली बस भी आ जाएगी, तो टाइम से मैं वहाँ पे ही पहुँच जाऊँगा। तो आज मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद में गुफ़ा को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में, और ये बेसिकली एक गुफ़ा टाइप का बना रखा है उन्होंने, अंडरग्राउंड के अंदर बना रखा है, पेंटिंग का सारा कुछ है। और ज़्यादातर जो पेंटिंग है वहाँ पर ज़्यादातर क्या 99% जितनी भी पेंटिंग होगी सारी MF हुसैन सर की है वहाँ पे पेंटिंग जितनी भी है। तो उसको जाके एक्सप्लोर करूँगा। बेसिकली लोग जो बंकर वगैरह बनाते थे वो बनाते हैं बम के लिए, लेकिन अहमदाबाद के अंदर जो बना रखा है उन्होंने बना रखा है पेंटिंग के लिए, जो बंकर टाइप का होता है। मेन बेसिकली सारा वही है, बस ऊपर से देखने में तो एक गुफा टाइप का लगता है, लेकिन नीचे को अगर देखेंगे ना तो एक बंकर की तरह होता है। बाकी इतना तो मैंने भी एक्सप्लोरिंग करना है, जब वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करूँगा तभी जाके पता चलेगा कि एक्चुअल में जो उसके रिव्यूज़ थे लोगों ने दे रखे वो वैसा है या उससे कहीं ज़्यादा बेटर है। तो अभी यहाँ पे तो पहुँच गया मैं BRTS के स्टेशन में। होप कि वो वाली बस ना निकली हो अभी। टिकट तो ले लिया मैंने यहाँ से, और उन्होंने कहा 4 नंबर पे जो आएगी उसमें बैठ जाना। बाकी ये रहा 4 नंबर प्लेटफॉर्म। मेरे को लग रहा है जो गूगल मैप के ऊपर दिखा रहा था ना वो मणिनगर वाली 1U वाली शायद से वही आएगी, क्योंकि अभी तक वो उस पे मैप पे दिखा नहीं रहा है कि यहाँ से क्रॉस कर चुकी है। यहाँ पे तो पहुँच गया मैं LD कॉलेज के पास, जहाँ पे मेरे को पहुँचना था। 2 बसें करनी पड़ी चेंज। एक तो ली मैंने सबसे पहले अब भोपाल अप्रोच से मणिनगर के लिए, और मणिनगर वाली ने उतारा मेरे को झांसी की रानी, और झांसी की रानी से मैंने यहाँ ली LD कॉलेज के लिए। अभी लोकेशन मैं देख रहा हूँ तो लोकेशन तो ये दिखा रहा है, सही लोकेशन पे जा रहा हूँ मैं, सही डायरेक्शन में। अभी सीधा आगे चलता रहता हूँ, बाकी अब तो आगे जाके पता चलेगा। अभी तक तो एकदम सही लोकेशन दिखाई है। अब एक तो मेरे को पता भी नहीं ना यहाँ से या वहाँ पे कहीं पे अगर काम चल रहा होगा ना तो उसके बाद मेरे को वापस से घूम के आना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत इशू आ रहा है साहब। जो गूगल मैप के पास डाटा है वो पुराना डाटा है, और यहाँ पे अभी जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। वरना तो गूगल एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँचा देता है। बाकी अभी दिखा रहा है रोड को क्रॉस करना, रोड को करता हूँ क्रॉस, और वहाँ उधर को दिखा रहा है रास्ता जाने के लिए ना।
रोड तो कर ली यहाँ से क्रॉस, और अब इसी डायरेक्शन में चलता रहता हूँ यहाँ से सीधा सीधा, क्योंकि अभी इसमें डायरेक्ट सीधा ही दिखा रहा है। मेरे ख्याल से 50 या 60 मीटर की दूरी दिखा रहा है यहाँ से सीधा सीधा, बाकी आगे टर्न आएगा तब पता चलेगा। अभी तक तो एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बताई है, लेकिन जो बस मेरे को लेनी थी बोपल अप्रोच के पास से, वो वाली बस तो मिली नहीं। लेकिन मेरे को इतना याद था कोई सी भी बस वहाँ से निकले, बस मणिनगर वाली होनी चाहिए, वो मेरे को लेनी है। तो मणिनगर वाली मैंने बस ली और झांसी की रानी उतर गया, और झांसी की रानी से 3 बसें आ रही थी यहाँ को, एक आ रही थी 9, 2 और दूसरी आ रही थी 4 नंबर की। 2 और 4 नंबर की तो आई नहीं, जो कि गूगल मैप के ऊपर दिखा रहा था। तो वहाँ पे सिक्योरिटी वाले से पूछ रहा था, उसने मेरे को बताया कि हाँ ये आ रही है 9 नंबर वाली, इसमें बैठ जियो। ये वहीं पे उतार देगी ठीक एलडी कॉलेज के बाहर ही। तो एलडी कॉलेज की लोकेशन डाल रखी थी मैंने ऑलरेडी गूगल मैप पे, तो उस पर भी देखता हुआ था, बाकी स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा था। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना, यहाँ की बसों में स्क्रीन के ऊपर जितना कुछ चल रहा होता है वो सारा चल रहा था गुजराती में। मैं बातें करता करता मैं कुछ ज़्यादा आगे निकल गया लोकेशन से। मेरे को वहाँ से लेफ़्ट की साइड को लेना आगे, गाड़ी के आगे से। वो तो मैंने मैप देख लिया, वरना मैं सीधा आगे निकल जाता और भी ज़्यादा यहाँ से। तो ये दिखा रहा है, यहाँ से दिखा रहा है ये लेफ़्ट की साइड को ना। अब अंदर चलता हूँ यहाँ से, तब पता चलेगा। वो तो यही रहा लोकेशन, हाँ लोकेशन तो यही है। इधर को राइट को, बाकी यहाँ से सीधा सीधा चलता रहता हूँ अभी जो दिखा रहे डायरेक्शन, वरना फिर आगे जाके पूछ लूँ आगे चीज़ें। वो रही अहमदाबाद गुफा, तो इस दीवार के दूसरी तरफ। और मैं कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया था, जो लोकेशन दिखा रहा था ना, तो मैंने कहा था ना अगर तो कहीं कोई रास्ता बंद है तो गूगल मैप हमारा घुमा के लोकेशन से बहुत ज़्यादा दूर ले जाएगा। पहुँचा तो लोकेशन पे भी देगा, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पे नहीं पहुँचाएगा, वो घुमाता फिराता दूसरी लोकेशन से पहुँचा देगा उसी जगह पे, जबकि इसका रास्ता वहाँ दूसरी तरफ से है और मैं इस तरफ को आ गया। तो फाइनली मैं पहुँच गया अहमदाबाद गुफा, वरना तो गूगल मैप के भरोसे मैं दूसरी डायरेक्शन में चला गया था। तो पूछा के यहाँ से आ गया। और ये रही कुछ ऐसे, बाहर से तो कुछ ऐसा व्यू है इसका, जैसे गुफा भी कह लो उसको, चाहे बंकर टाइप का कह लो, क्योंकि जो पेंटिंग वगैरह जितना भी है सब कुछ इसके नीचे की तरफ को बना रखा उन्होंने। ऊपर तो ऐसा बना रखा है इन्होंने क्रिएटिविटी की तरह। बाकी एक बार नीचे चलता हूँ और ऊपर का चक्कर फिर बाद में ही लगाऊंगा। बना तो एकदम सही रखा है, नीचे ये पेंटिंग वगैरह करके वॉल पे, और इतनी ज़्यादा लाइट्स नहीं लगा रखी है। जितना भी ज़्यादा यूज़ करा हुआ है वो सारा करा हुआ है नेचुरल लाइट का। और मेरी वॉइस यहाँ पे जो है एको कर रही है, क्योंकि नीचे हम बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल एक खोल की तरह है। अब चाहे इसको बंकर की तरह कह लो, या फिर कछुए का जो खोल होता है वैसा कह लो, या गुफा कह लो। गूगल पे कुछ लोग गुफा कहते हैं, कुछ लोग बंकर की तरह कहते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई कैसा इसको रिव्यू देता है, कोई कैसा देता है। बाकी अभी तक का तो एकदम मस्त है। और आगे भी जाके काफ़ी बड़ी बना रखी है इन्होंने। बस एक चीज़ का यहाँ पे है कि जो वेंटिलेशन का वो बनाना चाहिए वो अच्छा सा नहीं है यहाँ पे ना। नीचे को आगे ऊपर से गर्मी पूरी नीचे आ रही है। ये शायद से बैठने बैठने के लिए बना रखा है, या फिर इसका भी कोई मीनिंग होगा इसमें।
इतनी ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं मेरे को इनकी पेंटिंग्स वगैरह की, बाकी बस देखने में अच्छा लगता है, न्यू लोकेशन को विजिट करना, ये सब। ये यहाँ पे तो अंधेरा सा है, यहाँ लाइट के लिए बना रखा है शायद से ना, बिजली के कनेक्शन कर रखे हैं। और यहाँ से कभी होगा शायद से दूसरे जगह पे जाने का, लेकिन यहाँ पे बंद कर रखा है। तो अभी लग रहा है मेरे को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और ऊपर से सीढ़ियाँ चढ़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा बना रखा है। ये तो जो मैंने अभी देखा है ये छोटा सा, तो इससे भी बड़ा है दूसरी तरफ, जिस हिसाब से ऊपर का डोम टाइप का इन्होंने बना रखा है, डोम कह लो, गुंबद कह लो, जो मन चाहे वो कह लो। बस देखने में एकदम मस्त लग रहा है। अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं ना तो इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, इतनी ज़्यादा फोटोज़ नहीं मिलती है देखने को। लेकिन जब हम एक्चुअल रियल लाइफ में यहाँ पे आके देखते हैं तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ दिखता है, एकदम क्रिएटिविटी। सबसे मस्त ये लग रहा है कि यहाँ पे जो है नेचुरल लाइट का जो यूज़ है वो कुछ ज़्यादा ही कर रखा है। यहाँ पे जो आर्टिफिशियल लाइटें हैं वो लगा रखे थोड़ी बहुत, और नेचुरल लाइट का यूज़ यहाँ पे ज़्यादा कर रखा है। और इस जगह की जो टाइमिंग है वो है मंडे को ये क्लोज रहता है, बाकी 6 दिन हफ्ते के पूरे ये 4 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। तो यहाँ से भी बाहर को निकलता हूँ। और रास्ता तो वहाँ से भी था दूसरी तरफ से, लेकिन वो कर रखा उन्होंने क्लोज अभी, तो यहीं से निकलना पड़ेगा मेरे को बाहर को। बाहर आके थोड़ा सा हवा सी लग रही है तो अच्छा भी लग रहा है। अभी इतना तो मैं घूमा नहीं, इतना मेरे को पता है, मैं इतना घुमाऊंगा आधे तक। बाकी ये एकदम नेचुरल लाइट के लिए बना रखा है इन्होंने। अब ये क्लोज कर रखा है ना, इसीलिए हवा का इतना ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं है। ये सब बंद कर रखे हैं, ये वो भी टूट रखा है इसलिए खुला है, वरना तो वेंटिलेशन का ऐसी है, तभी नीचे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। और यहाँ से जाता हूँ, दूसरी तरफ का रास्ता यहाँ से है, और उस वाले का मेरे ख्याल से वहाँ से होगा, क्योंकि ये 2-3 टाइप के बना रखे हैं इन्होंने। ये तो यार बंद सा लग रहा मेरे को, क्योंकि ये क्लोज था यहाँ पे। बस इतना ही था क्या? ये दिख तो बहुत बड़ा बना रखा है ये, और दिख भी बड़ा आ रहा है। बाकी ये वाला डोर जो है क्लोज कर रखा है, अब पता नहीं है हमेशा क्लोज रहता होगा या फिर आज ही क्लोज करा है, या अभी खुलने में टाइम है इसको। यहाँ से ऊपर चलता हूँ और ये जो तीसरे वाला इसको एक्सप्लोर करके देखता हूँ। यहाँ से कुछ ऐसा सा दिखता है, अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं तो ये फ़ोटो आती है उसकी, जो डिज़ाइन सा बना रखा है ये वाली फ़ोटो आती है। ये भी क्लोज है, तो इसका मतलब यहाँ पे अभी इन्होंने सिर्फ एक ही ओपन कर रखा है देखने के लिए, बाकी तो सारे क्लोज ही कर रखे हैं। जो दूसरी तरफ था वो बड़ा सा लग रहा था तो वो कर रखा है क्लोज। बस एक ही जगह से है अंदर जाने के लिए रास्ता, जो कि थोड़ा बहुत ही है वहाँ पे देखने के लिए, बाकी तो बंद ही कर रखे हैं। यहाँ पे आर्ट गैलरी है क्या? क्यों?
इधर आर्ट गैलरी तो मैंने घूम ली, और आर्ट गैलरी एकदम से मस्त बना रखी है। बहुत सारी पेंटिंग थी वहाँ पे, और आधी से ज़्यादा तो मैं कवर ही नहीं कर पाया क्योंकि इतनी सारी पेंटिंग थी। बाकी जब कोई यहाँ पे आके पर्सनली विजिट करेगा तब उसको यहाँ की लोकेशन की अहमियत का पता चलेगा। देखने में तो थोड़ा सा अलग सा लगता है क्योंकि गूगल पे जब भी हम सर्च करते हैं ना, पहले मैंने भी सच बताऊँ तो गूगल पे ही सर्च करा था, तो मेरे को वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह एक दो दिखी, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे देखने से अच्छा मैं यहाँ पे पर्सनली विजिट करता हूँ, तब जाके मेरे को पता चलेगा कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या क्या है। अगर ये वाला गेट खोल रखा होता ना तो और भी ज़्यादा मस्त होता, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही खोल रखा उन्होंने देखने के लिए। मेरे को पूरा यकीन है यहाँ पे भी बंद रखा होगा पेंटिंग का कुछ ना कुछ। ऐसा वहाँ पे फर्स्ट वाले में हमने एंटर करा था, और वॉल्स पे इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बना रखी थी, तो उसी की तरह इनके अंदर भी जो है वो पेंटिंग्स ही बना रखी होगी। तो पता नहीं किस वजह से ये क्लोज़ कर रखा है, क्या पता रिनोवेट कर रहे होंगे या फिर कोई और रीज़न होगा, बस ये क्लोज़ कर रखा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर मैं विज़िट नहीं कर पाया। बाकी वहाँ वाला तो देख लिया था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और जो ये आर्ट गैलरी है ये तो और भी ज़्यादा मस्त है। अब गूगल्स पे लोगों तो ये लिखा कि MF हुसैन सर की है पेंटिंग जितनी भी है, बाकी यहाँ पे तो किसी का नाम नहीं था, तो अंदर कोई था नहीं ऐसा जिससे मैं पूछ सकूँ कि हाँ ये बताओ किसने बनाई है। बाकी जिसने भी बनाई हो एकदम मस्त ही बना रखी है। तो उसके अंदर पूरा बचपन का भी दिखा रखा है, और पक्षियों के बारे में दिखा रखा है, जो एनवायरनमेंट होता है वो सब कुछ दिखा रखा है उसके अंदर। जो एक पर्सन सोच सकता है ना एनवायरनमेंट के बारे में, अपने बचपन के बारे में, वो सारा पेंटिंग्स के थ्रू वहाँ पे दिखा रखा है जिसने ही बनाई है ना। तो एकदम से मस्त क्रिएटिविटी है। बाकी इतनी तो मेरे को नॉलेज है नहीं पेंटिंग की, जिसको नॉलेज होगी उसके लिए तो एकदम बेस्ट प्लेस है, और जिसको घूमने का शौक़ है मेरी तरह तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा बेस्ट प्लेस है, क्योंकि नए नए प्लेसेस पे जाना घूमना तो वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस देता है, चाहे कुछ समझ आए या ना आए, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस ज़रूर मिल जाता है वहाँ का। बस ये हिस्सा विज़िट करना रह गया मेरा, और वो हिस्सा विज़िट करना रह गया। और मेन रीज़न ये है क्योंकि उन्होंने डोर जो है लॉक कर रखा है, ये बंद है, अंदर से बंद कर रखा है, बाहर से पता नहीं जो भी है, बस ये क्लोज है, यहाँ से अंदर नहीं जा सकता मैं, वरना तो ये भी मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर लेता। बाकी अभी यहाँ पे बैठता हूँ, छाया में है बैठने के लिए ना, पेड़ के नीचे बैठता हूँ। वहाँ तो कहीं पे छाया तो है लेकिन वहाँ पे इतना सही नहीं है बैठने के लिए। यहाँ पे आराम से बैठता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। यहाँ से थोड़ा सी वॉक करके मेरे को लेफ्ट की तरफ को जाना, फिर वहाँ से BRTS लेके वापस से अपने घर की तरफ को, या तो रास्ते में अगर कुछ दिखा मेरे को एक्सप्लोर करने के लिए तो वहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा। बाकी अभी लिस्ट में तो यही मैंने शामिल कर रखा था कि यहाँ पे आऊँगा। मैंने सोचा था यहाँ पे कल आने की सोच रखा था, लेकिन कल किसी वजह से मेरा प्लान चेंज हुआ, जिसकी वजह से मेरे को यहाँ आना रह गया। तो आज मैं यहाँ पे विज़िट कर लिया, आज यहाँ पे सब कुछ देख लिया, और कल जहाँ पे जाना है वो तो मैं कल ही बताऊँगा। आज के व्लॉग में बस इतना ही है, यहाँ पे विज़िट करना था वो देख लिया। बाकी अगर रास्ते में कुछ और होगा एक्सप्लोर करने के लिए तो वहाँ पे एक्सप्लोर कर लूँगा, वरना तो यहाँ से BRTS पढ़ के सीधा घर की तरफ को निकलूँगा, और घर पे जाके अपने व्लॉग्स वगैरह एडिट करूँगा और आराम से रेस्ट करूँगा। स्टोन पत्थर का बना रखा है ये, पहले मेरे को लग रहा था कि प्लास्टिक टाइप का बना रखा होगा किसी हार्ड मटेरियल का, लेकिन नहीं, पत्थर का बना रखा है ये। गूगल पे जब भी हम कोई फ़ोटो सर्च करेंगे यहाँ की तो वो यहाँ ये गुंबद सा दिखाता है। ये चीज़ें जो नीचे घूमना चाहता था मैं दूसरी तरफ, वो मेरा घूमना रह गया। अगर फ्यूचर में कभी ये ओपन होता है और मेरे को पता लगता है कि हाँ अब उन्होंने जो दूसरे वाला गेट है वो भी ओपन कर दिया विजिटर्स के लिए, तो यहाँ पे मैं दोबारा से ज़रूर आऊँगा। अभी तो जितना मेरे को देखना था वो सारा मैंने कवर कर लिया, देख लिया, व्लॉग में भी शूट कर लिया, और जो मेरे को आर्ट गैलरी देखनी थी वो भी मैंने देख लिया। अब यहाँ से थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फिर निकलता हूँ यहाँ से भी। यहाँ से गुफा को एक्सप्लोर करके तो निकल गया, अब यहाँ से सीधा निकलता हूँ BRTS के लिए, और वहाँ पे जाके देखता हूँ बस कितने बजे की मिलेगी। अगर तो डायरेक्ट बस मिल गई भोपाल के लिए ठीक है, वरना फिर यहाँ से वही लेना पड़ेगा झांसी की रानी के लिए, और झांसी की रानी से फिर भोपाल के लिए डायरेक्ट बस। बाकी जितना भी अंदर देखने के लिए था सारा तो एक्सप्लोर कर लिया मैंने, और एकदम से मस्त था। बाकी जिनको पेंटिंग्स वगैरह की समझ है उसके लिए तो वारे नहीं आ रहे हैं, और जिसको मेरी तरह शौक़ है घूमने का उसके तो फिर और भी ज़्यादा मज़े हैं, क्योंकि नई नई लोकेशन पे घूमो तो ज़्यादा बेटर रहता है। अभी पहले मैं जब वहाँ पे था हरियाणा में तो घूमता रहा, वहाँ पे भी था, लेकिन वहाँ पे मैं इतना ज़्यादा कभी नहीं घूमा। यहाँ पे तो मेरे को घूमने के लिए टाइम भी मिल रहा है, और वैसे भी यहाँ से जो बसों की कनेक्टिविटी है वो कुछ ज़्यादा ही बेटर है वहाँ से। तो बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। तो अहमदाबाद का तो हर एक कोना कोना धीरे धीरे करके सारा एक्सप्लोर कर लेना है। बाकी उसके बाद फिर अहमदाबाद से निकल जाऊँगा सूरत के लिए, तो वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करेंगे, या द्वारका वगैरह में। तो द्वारका भी मेरे को जाना है, और सोमनाथ तो जाना ही जाना है मेरे को। अभी वो रहा BRTS, तो वहाँ पे जाना है मेरे को। उतार उसने वहाँ से घुमा के उधर को था। यहाँ पे शिवरंजनी तो पहुँच गया बस स्टॉप पे, और यहाँ पे लग रखी है अभी लाइन, और ये सारी लाइन लगी हुई है टिकट लेने के लिए। जाना तो मेरे को उस वाली बस में था, तो वो वाली आ रही थी लेट, इसलिए मैंने सोचा ये वाली यहाँ पे आ रही है तो उसमें निकल जाता हूँ, वरना तो उस वाली में निकल जाता मैं अभी भोपाल के लिए। चक्कर है और यहाँ से नंबर का बात था मेरा।
बाकी तो लाइन तो काफ़ी लंबी लगी हुई है यहाँ पे। और ऊपर से एक तो यहाँ पे 5 रुपये खुले का बहुत बड़ा सीन चल रहा है। अब खुले पैसे तो हो गए ख़त्म, 20 का नोट देना पड़ेगा, तो उसी में से कटवा लूँगा और घर पे जाके पेटीएम करूँगा डाउनलोड अपना, क्योंकि यहाँ पे गूगल पे तो यूज़ होगा नहीं। जो भी टिकट वगैरह मिलेगी वो मिलेगी पेटीएम के थ्रू ही मिलेगी। या तो पेटीएम के थ्रू पेमेंट करो या फिर 5 रुपये खुले दो उनको, क्योंकि जो मेरे पास खुले थे वो तो मैंने एक बार झांसी की रानी में दे दिए और यहाँ पे दे दिए। बाकी अब दूसरे मेरे को यहाँ से कैश ही लेना पड़ेगा। पहुँच गया यहाँ पे बोपल अप्रोच के पास तो मैं, और एक बार तो वहाँ पे इतनी लंबी लाइन देख के लग रहा था कि आधे घंटे से पहले मेरा नंबर वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा लंबी लाइन एक टिकट लेने के लिए BRTS में मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। मैं 3 बार अहमदाबाद आ चुका हूँ, लेकिन आज ही वो देखने को मिली इतनी ज़्यादा लंबी लाइन वहाँ पे। तो खैर एक्सप्लोर मैंने करना था वहाँ पे अहमदाबाद नहीं गुफा को, तो वो तो मैंने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। बाकी 2 वहाँ पे गुंबद से थे जहाँ पे गेट बंद कर रखा था, अगर कभी फ्यूचर में खुलता है वो तो वहाँ पे जाके और वो भी एक्सप्लोर कर लूँगा मैं। वरना तो एक जो उन्होंने ओपन रखा हुआ था एक्सप्लोर करने के लिए वो तो अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, और आर्ट गैलरी थी वो भी अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। आर्ट गैलरी तो ठीक थी, लेकिन जो उन्होंने वो डोम टाइप का बना रखा था, चाहे उसको गुफा कह लो, बंकर कह लो, जो मर्जी कह लो, वो एकदम से ज़बरदस्त थी। उसके ऊपर जो पेंटिंग वगैरह कर रखी थी उन्होंने वॉल्स के ऊपर, वो मस्त थी एकदम से। तो यहाँ पे पहुँच गया हूँ अपना पूरा टाइम से 5:30 बजे। तो घर जाता हूँ, आराम से रेस्ट करता हूँ, अपने ब्लॉग्स को एडिट करके उनको अपलोडिंग पे भी लगाना है। फिर रात को ही देखेंगे वॉक पे जाना है या नहीं जाना है। रेस्ट तो मैं हो गया और रेस्ट भी कर लिया जितना मेरे को करना था, 10 मिनट रेस्ट। तो अब जाके रिलैक्स मिला मेरे को, तो इसीलिए मैं अपनी वीडियो सब एडिट कर लेता हूँ। रात को पता नहीं है, रात को मेरे को जल्दी नींद आ जाएगी या फिर क्या होएगा। लोग तो हो गया मेरा एडिट, और उसको मैंने एक्सपोर्ट करने के लिए भी लगा दिया है। बस देखो कि आधे 1 घंटे के अंदर जो मेरा ये वाला व्लॉग है वो एक्सपोर्ट हो जाए, फिर साथ ही उसको मैं अपलोडिंग पे भी लगा दूंगा। व्लॉग तो लगा दिया मैंने अपना अपलोडिंग पे। तो फिर अपने आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।